हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन BBVN ऑनलाइन क्लास। आज हमारा पाठ 12 शुरू करेंगे हम, गुरु और चेला। यह एक कहानी ही है, लेकिन इसको कविता के माध्यम से यहाँ पे दर्शाया गया है। इसके अंदर देखिए, जो गुरु है वो हमेशा से वैसे ही होते हैं, अपने शिष्यों को सही सलाह देते हैं। लेकिन कई बार क्या होते हैं कि शिष्य उनकी बात नहीं मानते और बाद में पछताते हैं, और बाद में ही उनको रास्ता कौन दिखाता है? गुरु ही दिखाता है। इसी तरह के इसमें कहानी बताई हुई है गुरु और शिष्य की। चेला यानी शिष्य को कहा गया है। तो देखते हैं क्या कहानी है, क्या होता है इसका अंत। कविता है ये, कविता के माध्यम से एक तरह की कहानी बताई गई है। आप ये कंफ्यूज मत होना, ये कविता ही है। ओके। गुरु एक थे और था एक चेला, चले घूमने पास में था न थेला। चले चलते चलते मिली एक नगरी, चमाचम थी सड़कें चमाचम थी डगरी। मिली एक ग्वालिन धरे शीश गगरी। गुरु ने कहा तेज ग्वालिन न भागरी, बता कौन नगरी बता कौन राजा, कि जिसके सुयश का यहाँ बजता बाजा। कहा बढ़ के ग्वालिन ने महाराज पंडित, पधारे भले हो यहाँ आज पंडित। यह अंधेर नगरी है अनबूझ राजा है, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। देखिए, आपको मैं साथ साथ में भावार्थ यहाँ पे बताते चलती हूँ इसका। पहला है, गुरु एक थे एक था चेला। एक गुरु था और एक कौन था? चेला था। चेला यानी शिष्य। चले घूमने के लिए निकले थे। पास में था न थैला, उनके पास में थैला नहीं था। थैला यानी बैग, कोई भी बैग उनके पास में नहीं था। चले चलते चलते मिली एक नगरी, चलते चलते उनको एक शहर मिला। नगरी यानी शहर मिला था। चमाचम थी सड़कें चमाचम थी डगरी, वहाँ की सब कुछ आसपास में साफ सफाई बहुत ज़्यादा थी, सब कुछ चमक रहा था। सड़कें भी चमक रही थी और रास्ते भी चमक रहे थे, अर्थात सब कुछ साफ सुथरा था। मिली एक ग्वालिन। ग्वालिन कौन होती है? जो गायों का काम करती है, गायों को चराती है और उनके दूध से दही छाछ बनाती है, फिर मक्खन निकालती है, उसी को ग्वालिन कहा गया है। तो एक ग्वालिन उनको मिली, धरे शीश गगरी। गगरी यानी मटका जो होता है, वो उसने सिर पे धर रखा था, धारण कर रखा था। या देखिए, आपको दिखाई दे रही है, मटके को सिर पर रख रखा था ग्वालिन ने, शीश सिर। गुरु ने कहा तेज ग्वालिन न भागरी। गुरुजी ने कहा, अरे ग्वालिन इतनी तेज मत भागो, बता कौन नगरी, ये बताओ कि ये कौन सी नगरी है, क्या नाम है यहाँ का, यहाँ के राजा का। बता कौन राजा, राजा का क्या नाम है, नगरी का क्या नाम है, वो पूछ रहे थे। कि किसके सुयश का यहाँ बजता बाजा, किसके सुयश का, किसके यश का यहाँ पे डंका बजता है, बाजा बजता है, अर्थात कौन यहाँ का राजा है। कहा बढ़ के ग्वालिन ने महाराज पंडित। ग्वालिन ने आगे बढ़ के कहा, महाराज पंडित पधारे भले हो यहाँ आज पंडित। यहाँ पे देखिए, महाराज पंडित बुद्धिमान के लिए कहा गया है, तो उन्होंने कहा कि आज भले ही यहाँ पे बुद्धिमान लोग पधारे हैं। यह अंधेर नगरी है अनबूझ राजा है। यह नगरी कैसी है? अंधेर नगरी। अंधेर नगरी का मतलब ये है कि यहाँ पे कोई किसी को नहीं पूछता है, किसी के बारे में किसी को कुछ नहीं पता है। ऐसे नहीं कि अंधेरा ही अंधेरा है। वहाँ इस अंधेर नगरी से तात्पर्य है कि किसी को कुछ नहीं पता है। और राजा भी कैसा है? अनबूझ है। राजा भी ऐसा ही है। टके शेर भाजी टके शेर खाजा। और टके शेर यानी एक टके के भाव में 1 किलो भाजी मिल जाती है, और 1 टके में खा भी आदमी पेट भर के खा भी सकता है। गुरु ने कहा जान देना नहीं है, मुसीबत मुझे मोल लेना नहीं है। अब देखिए, गुरुजी क्या कहते हैं कि जान देना नहीं है, मुसीबत मुझे मोल लेना नहीं है। न जाने कि अंधेर हो कौन क्षण में, यहाँ ठीक रहना समझता न मन में। देखिए गुरुजी क्या कहते हैं। गुरु ने कहा कि मुझे यहाँ जान नहीं देनी है, मुसीबत मुझे मोल नहीं लेनी है। न जाने
कौन से क्षण यहाँ पे अंधेरा हो जाए, क्षण यानी पल, यहाँ पे क्षण लिखा हुआ है यानी क्षण पल, कौन से पल यहाँ पे अंधेरा हो जाए, यहाँ ठीक रहना समझता मन नहीं है। गुरुजी ने जब सुना कि अंधेर नगरी है और अनबूझ राजा है, तो गुरुजी चिंतित हो गए, क्योंकि वह क्या थे, पंडित थे, पंडित अर्थात बुद्धिमान थे। उनकी बुद्धि ने काम किया और कहा कि नहीं नहीं, मुझे इस खतरे में नहीं रहना है, पता नहीं कौन से क्षण यहाँ पे अंधेरा छा जाए और कौन सी मुसीबत में मैं पड़ जाऊँ, अंधेरा यानी कौन सी मुसीबत में पड़ जाऊँ, तो मैं नहीं समझता यहाँ रहना चाहिए। गुरु ने कहा, किंतु चेला न माना, गुरु को विवश हो पड़ा लौट जाना। गुरुजी गए रह गया, किंतु चेला यही सोचता हूँगा मोटा अकेला। गुरु ने कहा, किंतु चेले ने उनकी बात नहीं मानी। गुरु को विवश होके वापस लौट जाना पड़ा। वह वापस चले गए। उन्होंने समझाया था चेले को, लेकिन वह नहीं माना, नहीं समझा, तो गुरुजी तो चले गए। गुरुजी तो चले गए, किंतु चेला जो है वो रह गया, यहीं पे रह गया। यही सोच के रह गया कि मैं अकेला ही क्या करूँगा, मोटा ताजा हो जाऊँगा, क्योंकि उसने कहा था ना कि 1% के भाव से यहाँ पे सब कुछ मिलता है, तो वो लालच में रह गया, उसको लालच आ गया, वह रह गया। देखिए आगे, चला हाट को देखने आज चेला, तो देखा वहाँ ने अजब रेल पेला, तो देखा वहाँ पर अजब रेल पेला, टके सेर हल्दी, टके सेर जीरा, टके सेर ककड़ी, टके सेर खीरा। अब चेला जो है वहाँ का बाजार देखने के लिए गया, हाट को यानी बाजार देखने के लिए गया। तो देखिए क्या देखता है वो, बहुत ही अजीब उसे लगा और उसको मन में खुशी भी बहुत ज़्यादा हो रही थी इन सब चीज़ों की। 1% के भाव से हल्दी मिल रही है, सेर यानी किलो हल्दी मिल रही है, 1% के में 1 किलो जीरा मिल रहा है, 1% में ही ककड़ी मिल रही है और उसी भाव में खीरा भी मिल रहा है। सब चीज़ों के भाव एक जैसे, क्या कोई चीज़ कीमती या कम कीमत वाली नहीं होती, लेकिन वहाँ पे क्या था, अनबूझ राजा और अंधेर नगरी थी, इसलिए सारी चीज़ों के एक ही भाव थे। कहने का तात्पर्य यहाँ पे कि घोड़ा और गधा सब एक समान कर रखा था वहाँ पे, ऐसी नगरी है ये। तो देखते हैं आगे क्या क्या करता है चेला, आगे नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।